हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। टॉपिक हमारा वही है रेखा संबंधित, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, दो रेखाओं के बीच की दूरी। इसके पहले हमने पढ़ा है कि दो रेखाएं जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि जब दो रेखाएं खींची जाती हैं तो कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक ये है कि अगर दो रेखाएं हम खींचें तो एक होता है विषमतली, एक होता है समतली। एक विषमतली और एक समतली। तो विषमतली क्या होते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो अंतरिक्ष में खींची जाएं और जो ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें और न ही एक दूसरे को काटे, मतलब प्रतिच्छेदित न करें, काटे नहीं, और समांतर भी नहीं, मतलब ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, न एक दूसरे को काटे और न ही समांतर हो। तो इस प्रकार की रेखाएं क्या होती हैं? विषमतली होती हैं। जैसे मान लीजिए एक रूम है, ये इमेजिन करिए, ये रूम है, ये दीवार है, एक इस साइड की दीवार है, एक इस साइड की दीवार, एक इस साइड की दीवार है, एक इस साइड की दीवार, और ये छत है और ये फर्श है। तो जो इस साइड की दीवार है, इस साइड, यहां से एक रेखा ऊपर से नीचे आ रही है विकर्ण के रूप में, और जो छत है, छत में इस विकर्ण में नहीं, दूसरे विकर्ण, दूसरे साइड। अब इमेजिन करेंगे कि एक रेखा ऊपर आ रही है और छत में दूसरी रेखा ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये जो दो रेखाएं हैं, यहाँ थोड़ा इमेजिन करने में दिक्कत होगी। आप रूम में देखिएगा कि एक रेखा विकर्ण इधर हो गई और दूसरी उस विकर्ण को छोड़कर, उस बिंदु को छोड़कर दूसरे साइड विकर्ण ले छत पे, तो वो रेखाएं ना तो समांतर होंगी और न ही काटेंगी। तो ऐसी रेखाएं विषमतली रेखाएं कहलाती हैं। और समतली क्या होती हैं? वे रेखाएं जो या तो समांतर हो और या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, काटें, वो समतली रेखाएं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ एक पढ़ेंगे, वो क्या है? विषमतली रेखा। कि विषमतली रेखाएं के बीच की दूरी क्या होती है। अभी हमने बताया वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर भी नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विषमतली रेखाएं। तो हम आते हैं दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी की बात। ठीक है, आइए दो विषमतली रेखा के बीच की दूरी। तो हम आते हैं यार दो विषमतली रेखा के बीच की दूरी। समतली के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले दो विषमतली रेखाओं के बीच। तो देखिए हमारे पास दो रेखाएं हैं, r बराबर a प्लस लैम्डा a1 और दूसरी रेखा है r बराबर a2 प्लस लैम्डा। ये दो रेखाएं हैं, अलग अलग रेखाएं विषमतली हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? उसके लिए एक सूत्र बनाया गया, ठीक है, d बराबर, इनके बीच की दूरी d बराबर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे में मापांक b1 क्रॉस b2। देखिए ये यहाँ पे मापांक को लगा दिया गया क्योंकि ये दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई ऋणात्मक वैल्यू आ रही है तो धनात्मक हो जाएगी, इसलिए मापांक लगाया गया। तो b1 क्रॉस। तो यहाँ देखिए a1 b1 a2 b2 ये चारों मान ज्ञात है। हम केवल यहाँ मान रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। घटाना आता है आपको सदिशों का सदिश गुणा भी आता है, मापांक निकालना भी आता है, जो आपने सदिश में सीखा है। केवल मान निकाल के रखेंगे और दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी प्राप्त करेंगे। ठीक, अब ये फार्मूला बना कैसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल है। देखिए हमने माना कि ये दो, एक रेखा है L1 और दूसरी रेखा है। आप देखिए ये आगे काटेंगे, लेकिन ये समतल बता रहे हैं, आपको इमेजिन करना है कि ये विषमतली है, मतलब कटेंगे नहीं आपको, तो इसको इमेजिन करना है। यहाँ पे एक बिंदु है A1 जो पहले का है, यहाँ पे एक बिंदु है A2, इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? A2 माइनस ये बने। यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया, इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया, यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया और यहाँ पे एक बिंदु Q। हमने देखा ये P बिंदु है, दोनों जगह लंब है, ऊपर भी लंब है और नीचे भी लंब है। तो यही जो दूरी होगी D, या इसको हम कैपिटल D मान सकते हैं, इसी को ज्ञात करना है, अर्थात P को ज्ञात करना है। क्या कहते हैं ना,
अगर ये लंब होगा तो देखिए इसके समांतर एक रेखा होगी, समांतर एक सदिश होगी B2। अगर यहाँ लंब होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ भी लंब होगा, और इसके समांतर एक सदिश होगी B1। अगर यहाँ लंब होगा तो आगे चल करके ये यहाँ भी लंब होगा। इसका मतलब ये PQ है, अगर इसको हम P और Q मानेंगे P और Q, ये जो P और Q है ये B1 B2 पर लंब है। ठीक है, तो B1 B2 पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करते हैं। क्या कहते हैं? इकाई सदिश। अगर हम इकाई सदिश ज्ञात करते हैं B1 B2 पर लंब तो क्या आ जाएगा? देखिए n बराबर B1 क्रॉस B2 बटे मापांक में B1 क्रॉस, ये इकाई हो गई। ठीक है, इकाई। अब देखिए अगर हम PQ सदिश ज्ञात करते हैं, कौन सा सदिश? PQ, तो क्या जाएगा? दूरी तो D है तो DN PQ सदिश है। और AB सदिश हमें पता है, जो AB सदिश है वो क्या है? A2 माइनस। तो देखिए ये दूरी न्यूनतम है, ये न्यूनतम दूरी, क्योंकि लंबवत दूरी न्यूनतम है। तो इस सदिश का, अगर इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करें तो वही हमारी न्यूनतम दूरी होगी। ये तिरछी है तो देखिए अब यहाँ से लंब डाल देगा, दोनों जगह पे प्रक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो दो विषम तली रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? दोनों रेखाओं के दो बिंदु दिए हुए हैं, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रक्षेप होती है उस रेखाखंड पर जो दोनों समतलों, दोनों रेखाओं पे लंबवत होती है। जो दोनों रेखाओं पे लंब है इसका इस पर प्रक्षेप होगा, यही क्या होगी? बीच की दूरी। तो जो बीच की दूरी होगी, ठीक है, तो बीच की दूरी अगर हम D मान, क्या मान लें यहाँ से? बीच की दूरी, तो D का मान क्या हो जाएगा? D माना है किसका? AB का PQ पर प्रक्षेप, सदिश AB का PQ पर, यहाँ से सदिश AB का PQ पर प्रक्षेप। अब प्रक्षेप का मान निकालना आपको भली भांति आता है। प्रक्षेप क्या होता है? AB डॉट PQ बटे में मापांक, ये होता है AB डॉट PQ बटे मापांक। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट समझ में आए। यहाँ से हम सॉल्व करें, देखिए यहाँ से AB की वैल्यू A2 माइनस A1, यहाँ डॉट PQ क्या है? PQ D N है, और मापांक PQ मतलब इसका मापांक निकालेंगे तो n 1 का मापांक, इसका n का मापांक 1 हो जाएगा, इकाई है, क्या आएगा? D है, क्या आएगा? D। ये D और D कट जाएगा, n कैप का मान रख दीजिए यहाँ से, हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और बटे में मापांक P1 क्रॉस। कितना सरल तरीके से ये फार्मूला प्राप्त होगा। हालांकि आपको फार्मूला सिद्ध नहीं करना है, आपको तो केवल याद रखना है, और याद रखकर के क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार? केवल मान को रखकर। तो आपने क्या देखा? दो विषम तली रेखाओं के बीच की दूरी D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे मापांक B1 क्रॉस। अगर इसका कार्तीय रूप निकालें, कौन सा रूप? कार्तीय। तो कार्तीय रूप में आपको देखेंगे वो x y z के रूप में आएगा, और इसका कार्तीय रूप बन जाएगा कार्तीय, और D बराबर हो जाएगा यहाँ से सारणिक x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, यहाँ पे A1 B1 C1, यहाँ पे A2 B2, और ये सारणिक है। अब बटे में यहाँ से रूट A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो B का सी आएगा C1 A2 माइनस C2 A1 का। बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा टिपिकल है, सॉल्व करने में थोड़ा सा बड़ा है और याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन ये जो फार्मूला है ये बहुत सरल है। A1 A2 का मान रखा होगा, लेकर के क्रॉस गुणा भी आता है, घटाना भी आता है, मापांक निकालना आता है, बड़ी सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो।
अगर कोई क्वेश्चन कार्तीय रूप में दिया है तो मेरी सलाह यही है कि आप उसको सदिश में परिवर्तन करके दूरी ज्ञात करें, क्योंकि दूरी जो है वो फिक्स होगी, चाहे कार्तीय से निकाले चाहे आप सदिश से निकाले। तो आपका प्रयास सदिश होना चाहिए, जिससे कि आसान हो जाए। कार्तीय रूप को भी सदिश बदलिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस पर कि अगर दो रेखाएं दी हुई है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो बीच की दूरी ज्ञात करना है किस रूप में ज्ञात होगा, जब मानक रूप होगा। कैसा होगा? मानक रूप। हम यहाँ से लेते हैं एक क्वेश्चन कि एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 1 + लैम्डा है, 1 + लैम्डा है। ये तो अपने मन से लिख सकते हैं, आप कोई लिख सकते हैं 2 + लैम्डा, 3 + 2 लैम्डा। यहाँ लिख देते हैं 2 + लैम्डा और प्लस 3 + 2 लैम्डा, ऐसा हमने लिख दिया। और दूसरा हमारा जो हो जाएगा कुछ भी ले लेते हैं r बराबर, ये देखिए ये एग्जांपल जो लेना है अपने मन से ले रहे हैं। यहाँ पे है u - 1 प्लस यहाँ ले सकते हैं 2u, और यहाँ माइनस प्लस को भी कर सकते हैं म्यू +1, यहाँ पे कर दिया म्यू प्लस। तो ये आपकी मर्जी है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। देखिए तो जैसे यहाँ पे अपना चेंज रहता है, दोनों प्लस ही प्लस या माइनस करते हैं, आप ठीक से तो कुछ भी हो हमें उसको कोई मतलब नहीं। पहला कह रहा है कि बीच की दूरी क्या। अब देखिए क्या ये मानक रूप है, अभी समझ नहीं आ रहा मानक, क्योंकि मानक क्या होता है r बराबर a + लैम्डा भी, यहाँ तो लैम्डा वाला तो मिले हुए। तो हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप बदलेंगे, लिखेंगे दोनों समीकरण को मानक रूप में बदलने। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि मानक रूप अगर दिया हुआ है तो बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया हुआ है तब तो बदलना पड़ रहा है। चलो अब यहाँ पर हम बदलेंगे, हमने इसलिए इस क्वेश्चन दिया जिससे मानक रूप भी बनाना आ जाए आपको। यहाँ से क्या करेंगे, i का गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जिसमें i j k है, लैम्डा नहीं है, उसको अलग कर देंगे और लैम्डा वाले को अलग कर देंगे और लैम्डा को कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से r बराबर, यहाँ से i को गुणा करिए i, लैम्डा को बाद देखेंगे, j को गुणा करिए 2j और प्लस 3, इसमें लैम्डा नहीं है, अब लैम्डा वाले को लैम्डा कॉमन ले लिया, तो लैम्डा i क्या बचेगा i, यहाँ से लैम्डा j, तो लैम्डा कॉमन लिया j, और यहाँ से 2, कितना सरल है, बहुत सिंपल आ गया। फिर इसी प्रकार से r बराबर यहाँ से करेंगे, देखिए -i + j और माइनस, अब म्यू को कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से i, यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस, आपने देखा है वैल्यू पर। अब दोनों की तुलना, दोनों की मानक रूप में कुछ लिख देते हैं, r बराबर a + k, यहाँ के कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे लैम्डा और म्यू था, हमने इसको k कर दिया। इससे करने जैसे हम मानक रूप करेंगे तो देखिए यहाँ 4 वैल्यू आएंगी। पहला a1, यहाँ से a1 की वैल्यू i + 2j + आगे, और दूसरा b1 की वैल्यू, ये b1 हो जाएगा i + j +, तीसरा a2 की वैल्यू -i + j - k, और b2 की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो a + i + 2j - आपने देखा ये a1, ये b1, ये a2 और ये b2, चार वैल्यू आ गई। यहाँ पे चार वैल्यू प्राप्त हो गई, a1 a2 b1। अब पहला मान a2 - a1 हम यहाँ ज्ञात करेंगे, a2 हम यहाँ रखते हैं a2 का मान क्या है, i + j + 2 और माइनस, यहाँ से नहीं a2 का मान गलत दिया, यहाँ से तुमने b1 का मान रख दिया, आपको a2 का मान रखना है। a2 का मान यहाँ पे है -i + j - k, -i + j और माइनस, और a1 का मान कितना है, i + 2j + k, -i + 2j + 3। जैसा मान रखेंगे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -i - 2i, j में से -2 के करो, जो 2 जो घटाओगे प्लस j -j -k, और यहाँ -4, एक वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मान वही है,
अब हम यहाँ से याद करेंगे B1 क्रॉस B2। क्या याद करेंगे? B1 क्रॉस। अब हम क्या करते हैं? B1 क्रॉस जो आपको याद करना आता है, यहाँ करेंगे क्या? I J और यहाँ B1 देखिए 1 1 2 1 1 यहाँ से 1 2 माइनस 1 2 और माइनस। चलिए हल करते हैं। आई सॉल्व करना आता है, एक का इसमें गुणा करेंगे, पहले इसको गुणा तो जाएगा -1 -4 माइनस जे, ये लाइन छोड़ेंगे ये लाइन छोड़ेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 प्लस के, ये लाइन छोड़ेंगे ये लाइन छोड़ेंगे 2 -1 2 के। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो -5 आई, 2 और 1 3 प्लस 3 जे, और यहाँ से प्लस किसकी वैल्यू आ गई? B1 क्रॉस। जैसे B1 क्रॉस B2 प्राप्त हुआ, अब हम क्या करेंगे? इसका मापांक निकालेंगे। भाई दो वैल्यू हो गई, इसका मापांक B1 क्रॉस, मापांक निकालना आता है आपको, -5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। हल करेंगे तो देखिए 25 और 9 और 1 10 तो हो जाएगा आपका। अब मान रखना है, अतः दोनों रेखा के बीच की डी बराबर, फॉर्मूला पता है आपको, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे में मापांक B1 क्रॉस ये होगा। चलिए हम मान रखते हैं यहाँ से A2 - 7 का मान -2i -j और -4 और डॉट B1 क्रॉस B2 का मान -5i और प्लस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3j और प्लस और बटे में तो आपको निकला ही है, फिर तो कितना 35। चलिए हल कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2 का 5 गुना 10 प्लस में 10 हो जाएगा, 1 तो -3 हो जाएगा और -4 और बटे में रूट में 30। जैसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना जाएगा? यहाँ से 10 में 3 हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट में। तो आपने देखा क्या कि दो रेखाओं के बीच की दूरी है वो d बराबर कितना है? 3 बटे रूट में 35। कितना है? 3 बटे रूट में 35। तो आपने देखा कि बीच की दूरी d बराबर 3 बटे रूट में 35 क्या होगा? इकाई। इकाई जो भी हो वो तो बात की बात है, दूरी में इकाई होती है, इकाई ले लेंगे। ये हमारा आंसर है। कितना सरल है, A1 A2 की वैल्यू निकाला, B1 B2 की वैल्यू निकाला, दोनों का मान रखा है यहाँ पर, कैलकुलेट किया। ये सारी चीजें आपको आती हैं, बस आपको केवल फार्मूला याद रखना है और उसी पे मान रखना है। मानक रूप दिया है तो बदलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान निकालो। मानक रूप नहीं दिया है तो मानक रूप बदलने के बाद। चलिए एक एग्जांपल और हम और ले लेते हैं, कार्तीय रूप कि अगर कार्तीय रूप होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कार्तीय रूप का फार्मूला मैंने बता दिया है, क्या तो फार्मूले में रखकर सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पर सदिश के रूप से ही सॉल्व करूँगा। किस रूप से? सदिश के रूप से। चलिए अगर कोई एक प्रश्न दिया हुआ है कार्तीय रूप में तो उसको पहले हम क्या करेंगे, उससे हम सदिश रूप प्राप्त करेंगे। लेकिन रेखा का सदिश रूप नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम सदिश बिंदु और समांतर सदिश ज्ञात करेंगे। हमने देखा कि यदि दो रेखाएं दी हुई हैं जो कार्तीय में दी हुई हैं तो कुछ भी ले लेते हैं, x - 3/2 बराबर लिख लेते हैं अपने मन से y - 4/1 z प्लस y - 4/1 और z प्लस 1/, कुछ भी लिख देगा आपका 3 या माइनस। और इसी प्रकार से दूसरी रेखा क्या है? द्वितीय। तो द्वितीय रेखा में क्या ले लेते हैं? ये वो x - 1/-1 बराबर अपने मन से लेते हैं y - 3 और बराबर ले लेते हैं क्या? z - 1/2 z - 1/2। ये तो हमने अपने मन से ले लिया है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, आपको कोई एक देखना नहीं है। क्वेश्चन तो दिया होगा, केवल आपको मान है। तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रथम रेखा से
प्राप्त बिंदु सदिश, बिंदु सदिश क्रमशः लिख देंगे बिंदु सदिश। तो बिंदु सदिश कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से -3 है, अगर माइनस है तो प्लस 3i, यहाँ पे +4j, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, ठीक। और तथा रेखा के समांतर सदिश b1, यहाँ पे देखो बिंदु सदिश जो होगा उसको हमने a1 नाम दिया, क्या नाम दिया, और यहाँ पे b1 क्योंकि प्रथम रेखा है, तो ये जाएगा 2i + j - 3, ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार द्वितीय रेखा में, इसमें द्वितीय, चलिए हम लेते हैं यहाँ से a2 का मान, यहाँ हो जाएगा i, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, +3j और प्लस, और b2 बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार लिखिएगा, क्या जाएगा -i, ये -i +3j और +2, कितना सरल है, बड़े आसान तरीके से आपने इनको, अब वही चीज आता है, क्या करना है आपको, a2 माइनस, चलिए मान रखेंगे यहाँ से, ये जाएगा a2 का मान i + 3j प्लस और माइनस, यहाँ जाएगा -a1 का मान 3i + 4j माइनस, चलिए सॉल्व करते हैं, ये जाएगा i में 3i माइनस 2i, और यहाँ 3j और -4j तो माइनस, और यहाँ k और माइनस प्लस, क्या जाएगा। अब b1 क्रॉस b2 ज्ञात करेंगे, b1 क्रॉस, जैसे b1 क्रॉस b2 ज्ञात करेंगे तो देखिए b1 क्रॉस b2 में वही चीज आएगा, i j k, b1 करें 2 1 -3, 2 1 -3, सेम कंडीशन है, -1 3 और, चलिए यहाँ से हल करते हैं, i 2 माइनस 3 त्रिका 9, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -j, यहाँ से 2 2 4, और यहाँ 3 कम 3, माइनस प्लस 3 माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ पे k, ठीक है, यहाँ देखिए इसका बड़ा 6 माइनस, और फिर माइनस का ये -1 का प्लस हो जाएगा, तो और यहाँ सॉल्व करने में क्या जाएगा, 9 2 11i माइनस j और प्लस, तो हमने देखा इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, b1 क्रॉस b2 का मापांक, जैसे मापांक क्या करेंगे, ये देखिए 121 11 के प्लस 1 और प्लस 49, और ये अंडर हो जाएगा 170, तब यहाँ से 49 50 121 50 70 के, तो ये तीनों वैल्यू प्राप्त हो गए, a2 - 7 प्राप्त हो गया, b1 क्रॉस b2 प्राप्त हो गया, b1 क्रॉस b2 का मापांक प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब आपको केवल सूत्र रखना है, फार्मूला रखना है, और उस फार्मूले में मान रख करके बड़े आसान तरीके से वैल्यू को सॉल्व करना है। चलिए इनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी d, फार्मूला क्या होता है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे में मापांक b1 क्रॉस, ये होता है, चलिए मान रखते हैं, a2 - 7 का मान है -2i, यहाँ लिखा हुआ है a2 - 7 -2i - j + 2 डॉट, यहाँ से दूसरा मान क्या रखेंगे, 11i और -j + 7, और बटे में मापांक कितना है, 170। अब केवल कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। यहाँ से देखिए इसका हल करेंगे तो 2 का 11 में -22, 11 का 22 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे 22, और यहाँ 2 है 7 है तो 40, और बटे में 170। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 1 15, और यहाँ 22 है 15 7, तो जाएगा आपका -7/1 √70, ठीक है।
ये माइनस है तो इसको लिखेंगे 7 बटा 171, क्योंकि आपको पता है दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम दूरी को इसलिए मापांक लगाएंगे। तो इस प्रकार देखा आपने कि दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी में आपने कैसे प्राप्त किया। यहीं पे एक नोट पॉइंट हम ऐड कर देते हैं कि जैसे आपने दूरी निकाला और दूरी प्राप्त हुई आपकी, अब वो दूरी कितनी है कि 0 आ गई, क्या नहीं जिसे यहाँ 7 आया है और दूरी 0 आ गई, क्या नहीं। तो समझ लीजिए वो जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसे हैं, समतली। क्या है, समतली, ठीक है, विषमतली नहीं होगी। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाए तो वो समतली हो जाते हैं, विषमतली। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो दिए गए रेखाएं हैं ये समतली हैं, सिद्ध कीजिए, समतली है या सिद्ध कीजिए, कोई पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, बीच की दूरी ही निकालना। इसी प्रकार से जैसे ही बीच की दूरी 0 आ गई तो लिखोगे कि दोनों समतली रेखाएं हैं, और बीच की दूरी 0 नहीं है तो क्या लिखोगे, दोनों विषमतली रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी है। उसी में क्वेश्चन आ सकता है कि दिए गए दो रेखाएं विषमतली हैं, कोई पॉइंट पूछ सकता है। तो मतलब कोई कंडीशन हो, यहाँ पे ध्यान रखना है, पॉइंट के आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने देखा क्या, दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं और वो समतली और विषमतली कब होते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, इस प्रकार से कई एग्जाम्पल लेते रहिए, हल करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख करके पूछते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।